2083 विक्रम संवत एक सामान्य साल नहीं। इस साल आने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। नमस्कार, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा। इसका टॉपिक है कि 2083 विक्रम संवत कैसे रहने वाला है। विक्रम संवत 2083 का नाम दिया गया है रौद्र विक्रम संवत या फिर रुद्र विक्रम संवत। कई एस्ट्रोलॉजर 2026 को युद्धों का साल कह रहे हैं, लेकिन ये 100% सच्चाई नहीं है। क्यों? 100% अच्छा और 100% बुरा कुछ नहीं होता। यानी कि ये मिला जुला साल रहेगा। कैसे? अगर हम विक्रम संवत 2083 की बात करें तो इसमें राजा हैं बृहस्पति देवता और सेनापति हैं मंगल देव। यानी कि ये दोनों ही, अगर हम दोनों को चैनलाइज करें, दोनों को एनालाइज करके बताएं कि क्या रहने वाला है, तो बृहस्पति देवता होते हैं ज्ञान के प्रतीक। यानी वो दुनिया में, पूरे विश्व में, भारत में ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, शांति फैलाने की कोशिश करेंगे। दुनिया में जितने भी फूड इंस्टीट्यूट हैं उनमें एक नोटिसेबल चेंज देखने को आएगा। आपको लोग ऑर्गेनिक साइड में झुकते हुए नजर आएंगे। जहाँ फर्टिलाइजेशन पहले खेतों में केमिकल वगैरह डाल के होता है, अब उसमें गोबर खाद पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और साथ में ही कई सारे रूल्स बनेंगे। लॉ की अगर हम बात करें तो नई पॉलिसीज देखने को सामने आएंगी जो पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपको नए ऐसे इंस्टीट्यूट खुलते हुए नजर आएंगे जिसमें नए नए कोर्सेज, नई चीजें पढ़ाने को मिलेगी। जैसे कि मैं डिवाइन साइंस की बात करूं, बृहस्पति देवता का डायरेक्ट संबंध डिवाइन साइंस से है। डिवाइन साइंस जो एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजिक हो गई, हमारे वेदों का ज्ञान हो गया, ये सारी चीजें आपको अभी तक एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं होता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपने सुना नहीं होगा, हमने ऐसी यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। पर इस साल ये सारे कोर्सेज बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो ज्ञान होता है मैथ्स होता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक प्रॉपर मैथ्स है। जो भी मैथमेटिशियन है तो इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे इसमें कैलकुलेशन के थ्रू हम एक प्रॉपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यानी क्या होने वाला है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो होना है वो तय है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, उसकी हम कुछ रेमेडीज कर ले, तो हो सकता है कि वो उतने लेवल का ना हो, उससे कुछ कम लेवल का हो जाए। क्योंकि ईश्वर ने जो लिख रखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो हम एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के हम उससे आने वाली टाइम को पता लगा सकते हैं, और साथ में अगर कुछ गलत होने वाला है तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। आने वाले 7 साल में नया रिफॉर्म होने वाला है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हम 2083 को ऐड भी करते हैं तो उसका टोटल 4 आता है, यानी कि ड्रास्टिक चेंज, जिसमें टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ अलग अलग होगा, सिस्टम पूरा रिफॉर्म हो सकता है। अगर हम आगे बात करें तो फूड के साथ साथ इसमें आपके नए लॉज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज खुल सकती हैं, नॉट ओनली इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि आपको सब देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में सेनापति है मंगल। मंगल को युद्धों का ही राजा कहा जाता है। लेकिन आपको पता है मंगल देव के गुरु कौन है एक्चुअल में उनके गुरु हैं बृहस्पति देवता। यानी कि बृहस्पति देवता की प्रेजेंस में, यानी वो रोके जा सकते हैं, उनका इतना गलत नजर नहीं होगा। अगर जैसे हम युद्धों की बात करें तो ये जो युद्ध चल रहे हैं इसमें भी जो गलत टेक्नोलॉजी का गलत यूज कर रहे हैं, जो गलत है, देश अपने ईगो के रहते अपने मोनोपोली को जमाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप देखिएगा उनका निश्चित रूप से गलत होगा। क्योंकि बृहस्पति देवता गलत का साथ नहीं दे सकते। युद्ध होगा, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो आगे देश नहीं बढ़ पाएगा। यानी जो कंट्री गलत चुनाव करेगी उस कंट्री के राजा को नुकसान होना तय है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है मंगल के राज्य में। मंगल का सीधा सीधा असर गैस, ईंधन, इन सब से माना जाता है, तो वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि लड़ाई भी इसी रीजन से हो रही है। तो अगर हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में इसकी कमी लाजमी है, होनी ही है। साल में सोना, कॉपर, चांदी आसमान को छुएंगे। अभी कुछ डाउन हुए हैं क्योंकि ये अप डाउन चलता रहेगा। मंगल का साल है, मीटर है, वो सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है सोने को, कॉपर को, सोने को रिप्रेजेंट करता है। तो अप होंगे। अगर आप लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया है महंगे में, आप सोच रहे हैं अब डाउन चला गया है, तो घबराइए मत, ये ऊपर जाना तय है। क्वेश्चन आया था युद्ध बंद होगा? नहीं, युद्ध बंद अभी नहीं होगा। देखिए, कई लोगों ने ये प्रिडिक्शन तक की थी कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अब हम लोगों का माइंडसेट क्या है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हम उसी तरीके से सोच रहे हैं। पर हकीकत ये है कि फरवरी 2022 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध से।
हमेशा युद्ध का पैटर्न सेम नहीं होता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। अभी कुछ और पैटर्न है, कुछ टाइम के लिए कम होगा, फिर बढ़ जाएगा, कम होगा, बढ़ जाएगा। देखना ये है कि क्या हमारा भारत इनमें इन्वॉल्व होता है, कब तक ये बच सकता है। क्योंकि कहीं पर भी लड़ाई हो, फ़र्क हमारे पूरे देश में ही पड़ना है। इस बार वेस्टर्न कंट्रीज़ में नुकसान देखने को देखा जा सकता है। इवन अगर हम भारत की बात करें, जो वेस्टर्न राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही इस बार भी हवाई और वोटिंग यानी कि पानी, इन दोनों में ही अगर आप किसी नेता के हादसे की संभावना दिखाई देती है। पश्चिमी समुद्र, इनमें आपको देखने को मिल सकता है, चक्रवात आ सकता है, समुद्र के अंदर भूकंप बनने के योग आ रहे हैं और साथ में ही नदियाँ, उनमें भी आपको भूकंप देखने को मिल सकता है। ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं जो पश्चिमी समुद्र में हो सकती हैं। पे शनि वक्रीय हो रहे हैं और गुरु का साथ है, तो ये जो गुरु होते हैं उनको हम हवा का ही प्लैनेट मानते हैं। यानी कि जो भी सैटेलाइट है, उन सब में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला जा सकता है। क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाले हैं, इसलिए बता रही हूँ। यानी कि सैटेलाइट क्रैश हो सकती है। आपने कई जगह सुना होगा कि बैंकरप्ट होने वाले हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है। ये सब उसी का एक शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, पॉसिबल है। लेकिन 100% होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए सजेशन दिया जा रहा है, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अपना कैश घर में रखिए, ये एक सेफ ज़ोन है। अभी जो युद्ध चल रहा है वो ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहा है, रिफाइनरी में चल रहा है। यानी कि ये जो संकट है, गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसी संभावना है और हमारी सरकार ने भी कहा है कि इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो हाँ, आने वाले साल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो गुरु हैं वो अनाज पे संकट आने नहीं देंगे। अच्छी बारिश होने के भी संकेत हैं, अनाज प्रॉपर चलता रहेगा। लेकिन अगर आयात-निर्यात में प्रॉब्लम आती है तो चीज़ें महँगी होती नज़र आ रही हैं। दूसरी बात ये है एलपीजी नहीं आएगी, तो लोग इंडक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब एक बात बताइए कि अपने भारत में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ही नहीं। अगर जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो इंडक्शन क्या ही करेगा? तो ये बात भी सोचने लायक है। तो ये ओवरऑल मिला-जुला साल रहेगा। इसमें अगर आप पे कोई रोज़गार के बारे में बात करूँ तो ये कहीं न कहीं टोटल से राहु का साल निकलता है, यानी टेक्नोलॉजी का साल। अगर आप में स्किल है तो आप आगे चलेंगे। मंगल का साल जो है, मंगल सेनापति है। मंगल क्या करेगा? अगर आप में गुस्से के भाव बढ़ाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आप बेमतलब अपने बॉस से नाराज़ हो रहे हैं। जब बॉस से नाराज़ होंगे, नौकरी पे बात बन आएगी। तो ऐसा नहीं करना है, अपने ठंडे दिमाग से काम करना है। आप एक मंत्र मान लीजिए, आपको जब भी गुस्सा आएगा, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आप मेरे इस मंत्र को मानेंगे तो बिल्कुल लॉस में नहीं जाएँगे। आप पहले सोचिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद में कोई भी डिसीज़न लीजिए। क्योंकि ये गुरु का साल है, इसीलिए इन दोनों का आप दिमाग से ज्ञान का यूज़ करेंगे तो मंगल आपका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देगा। अब डिसाइड ये करना है कि आप अपना साल डरते-डरते निकालने वाले हैं या फिर एक पॉज़िटिव एक्शन लेकर के। देखिए, ज्ञान का साल है तो ज्ञान लीजिए, है ना? और जो हो रहा है उन सब में हम लोग साथ मिलकर के चुनौतियों का सामना करेंगे। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए बहुत कैलकुलेशन लगती है और साथ में ही बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।